हेलो दोस्त, सीएसई गेट में आपका स्वागत है। दोस्त, आज आप लोग के लिए मैं सेट 8 लेकर आया हूँ और ये सेट आपका कॉन्सेप्ट बेसिस ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें है। ठीक है दोस्त, तो यदि आपने 1 से लेकर 7 तक आप मेरे सेट को नहीं देखे होंगे, मेरे वीडियोज़ को नहीं देखे होंगे, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या तो प्ले लिस्ट में भी जाकर देखिएगा, तो वहाँ से सारा वीडियोज आपको मिल जाएगा दोस्त। तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के बीच भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से है और देखिए बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम फेवर सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस। तो सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस आपका जितने भी नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग या तो एल्गोरिदम है, जितने भी नॉन प्रिम्प्टिव आपका एल्गोरिदम है, सारे आपका सीपीयू बॉन्ड प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर आपका नॉन प्रिम्प्टिव शेड्यूलिंग कौन है? आपका FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है constants are specified as a part of constant are specified as a part of constant किसको स्पेसिफाइड करता है, किस पार्ट को? तो ये डेटा डिफिनेशन को करता है। ठीक है दोस्त, तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा तो आप इजीली यहाँ से टेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका बोलता है, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन है और ये आपका यहाँ पर निकालना है आपका। ठीक है ना, कि क्या होगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि हमें मास्टर थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। मास्टर थ्योरम का एक रूल है कि यहाँ पर हम लोग पहले चेक करते हैं इस कंडीशन को। ठीक है ना, इसमें ये इक्वल, ये ग्रेटर देन 1 और बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और बी आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। एक कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए ये की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है और बी का वैल्यू आपका क्या है? 3 है। तो 3 आपका 1 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर आपका मास्टर थ्योरम इजीली लग जाएगा। तो मास्टर थ्योरम जिससे हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो वहाँ पर कुछ कुछ आपका फार्मूला है। ठीक है ना, तो फार्मूला का आपको यूज करना है। ठीक है ना, फार्मूला आपका ये है Tn इक्वल टू an टू पावर log b टू पावर a इंटू यू एन। जो यू एन है यहाँ पर दोस्त, यू एन आपका डिपेंड करता है एच एन पे। किस पे? एच एन पे। तो एच एन बराबर क्या होता है? एच एन बराबर इक्वल टू होता है आपका एफ एन बाई जो भी आपके यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, टी एन का वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए एन टू पावर लॉग बी पावर ए। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा। तो एफ एन क्या है? तो एफ एन यहाँ पर देखिए ये आपका एफ एन होता है दोस्त। तो यहाँ से इस तरह से हम लोग समझ जाएंगे। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपको ये आंसर आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्त, ऑर्डर ऑफ लॉग 2n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है कि इफ़ n हैज़ द वैल्यू 3 देन द स्टेटमेंट ए प्लस प्लस एन प्लस प्लस। देखिए दोस्त, ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस सेट में करा चुके हैं। ठीक है ना, तो प्रीवियस को सेट में जो कराए थे तो उसका थोड़ा सा आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट से सेम था, बट आपका क्वेश्चन अलग अलग तरीका से है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन बोल रहा है, वहाँ से कुछ और था। तो जाकर आप वो सेट को देखना जरूर। ठीक है ना, पता नहीं कौन सा सेट में है। ठीक है ना, याद नहीं आ रहा है, बट ये वाला प्रीवियस सेट में हम करा चुके हैं दोस्त। ठीक है, तो आप जाकर देख लीजिएगा। देखिए ये इसका जब हम कराए थे तो ये होता है आपका व्हाट इज असाइंड इज कंपाइलर डिपेंडेंट, मतलब ये कंपाइलर पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग यहाँ जानते हैं कि ये राइट टू लेफ्ट भी जाता है, लेफ्ट टू राइट, लेकिन यहाँ पर यदि लेफ्ट टू राइट जाए तो क्या होगा आपका?
राइट टू लेफ्ट जाएगा तो यहाँ पर आपका देखिए क्या होगा कि 3 to 5 भी हो सकता है और 4 to 5 भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकता है, इसलिए इसको बोला गया कंपाइलर डिपेंडेंट होगा। ठीक है दोस्त, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका द 2s कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 539, ये डेसिमल वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, इन हेक्साडेसिमल इज। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसमें दोस्त कि ये आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, और चेंज करके आपको हेक्साडेसिमल में लाना पड़ेगा। हेक्साडेसिमल में लाने के बाद आप उसको 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करिएगा, फिर से हेक्साडेसिमल में चेंज कर। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हमको बाइनरी फॉर्म में लाना है, बाइनरी फॉर्म में लाइएगा, ठीक है ना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हम बता दिए आपको ऑलरेडी पहले, ठीक है ना, एक वीडियो आपका डाला हुआ है, वहाँ से जाकर देख लिया, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसका आपका 539 का आप निकालिएगा तो सिंपली आपका आ जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 1 1, ठीक है दोस्त। अब हमको इसको हेक्साडेसिमल में तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए किस तरह से लगाएंगे, 1 1 आएगा, ठीक है ना। हम लोग जोड़ा लगाएंगे इस तरह से 4 का, ठीक है ना। ये सारा वीडियो आपका डाला हुआ है दोस्त, आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ से लगाएगा तो 2 2, ठीक है ना। अब फिर से हमको तो इसको तो बाइनरी में चेंज करना ही पड़ता, यदि इसको हम कर ले तो फिर से बाइनरी में चेंज करने के बाद 2s कॉम्प्लीमेंट हम लोग पढ़े हैं, तो सारा आपका वीडियो, दोनों वीडियो आपका डाला हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। तो देखिए हम ये डायरेक्ट आपका बाइनरी में है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या 2s में चेंज करेंगे, तो इसका भी आपका बताए हुए हैं कि डायरेक्ट 2s में हम किस तरह से चेंज करेंगे दोस्त, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से 1 का 1 हो जाएगा, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0, फिर यहाँ से 1 का 0, 0 का 1, 1 1 1 0 1 1, ठीक है दोस्त। इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सारे को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्त, आपको 5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5, ठीक है। यहाँ से आपको 5 मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका 14 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 14 आएगा, कैसे आएगा देखिए 1 2 4 8, तो 8 4 12 और 2 14, ठीक है ना। 14 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ठीक है दोस्त। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 13, और 13 को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है ना, डी से। तो आपका DE5 आपका आंसर आ जाएगा, ये भी आपका हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट 2s कॉम्प्लीमेंट में चेंज करने के बाद, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। अब वीडियो देखना मत भूलिएगा, जाकर देख लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, ठीक है दोस्त। तो इसमें आपका पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन इनमें से क्या, कौन सी एट्रीब्यूट को रखता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन के बारे में हम बता दें, ये 3 हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, सॉरी 3 एट्रीब्यूट्स को ये रखता है। तो 3 एट्रीब्यूट्स कौन कौन है इसके पास, एक लॉन्ग फॉर्मेट, फिर एबिलिटी टू एक्सप्रेस ए हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, और थर्ड आपका होता है लिटिल इनकोडिंग ऑफ द कंट्रोल इंफॉर्मेशन। इसमें देखिए कोई नहीं है, इसमें आपका देखिए शॉर्ट फॉर्मेट दिया हुआ है जो कि आपका डायरेक्ट गलत है, लॉन्ग फॉर्मेट को रखता है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस हाई डिग्री ऑफ पैरेललिज्म, तो ये भी आपका लिमिटेड दिया हुआ है, हाई तो नहीं है, लिमिटेड है, तो ये भी गलत। नेक्स्ट आपका कंसिडरेबल इनकोडिंग द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, तो लिटल, कंसिडरेबल नहीं बल्कि लिटल इनकोडिंग ऑफ द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो इसमें से कोई नहीं है, तीनों में से तीनों नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपको याद रखना है, लॉन्ग फॉर्मेट, एबिलिटी टू एक्सप्रेस ए हाई डिग्री पैरेललिज्म और लिटिल इनकोडिंग ऑफ द कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ये 3 होता है दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज एन इंटरमीडिएट कोड फॉर्म, ठीक है। कंपाइलर डिजाइन का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वाड्रपल, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप इजीली यहाँ से टिक आउट कर लीजिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है कि विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्रेशन एंड डिकम्प्रेशन
ऑफ डेटा। ठीक है दोस्त, तो ये देखिए क्वेश्चन लाने का मकसद ये था कि आपका चलता फिरता क्वेश्चन है, मतलब ऑलवेज कोई ना कोई एग्जाम में पूछता ही रहता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपका पूछ ही देगा। ठीक है ना, कहीं ना कहीं पूछ ही देगा, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन को आपके सामने लाए हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्त प्रेजेंटेशन लेयर पर इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन डेटा का होता है। ठीक है दोस्त, और वही रिस्पॉन्सिबल भी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका वैलिडेशन और एक होता है वेरिफिकेशन। तो दोनों में अंतर है। वेरिफिकेशन और वैलिडेशन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग वेरिफिकेशन की जिस तरह की हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, जिस तरह की हमको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है या किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसी की तरह हम लोग बना देते हैं। ठीक है ना, मान लें कि हमें ट्रेंगल की ज़रूरत है और ट्रेंगल के शेप में हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाकर दे दिए। अब ट्रेंगल के शेप में बन गया तो हम लोग इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिफिकेशन। ठीक है, और जब एक ट्रेंगल को उस कस्टमर ने यूज किया, ठीक है ना, यूज करने के बाद जो फीडबैक देता है, ठीक है ना, जो भी फीडबैक दे, ठीक है ना, तो वो फीडबैक आपका कहलाता है वैलिडेशन। जब आपका कस्टमर फीडबैक देता है तो उसको हम बोलते हैं वैलिडेशन। और जब आपका स्पेसिफिकेशन के अनुसार आपका सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में यही अंतर है दोस्त। ठीक है ना, स्लाइटली। तो यहाँ पर जो आपका आंसर ऑप्शन है, ठीक है ना, तो देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, सॉरी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए दोनों को देखना है। तो ऑप्शन बी आपको बताया चेकिंग द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन, मतलब कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार जब कोई प्रोडक्ट को चेक किया जाता है तो ये क्या कहलाएगा? वेरिफिकेशन। ठीक है, ये वेरिफिकेशन कहलाता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट ये आपको बोलता है कि चेकिंग द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना, जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, जो फीडबैक देता है, उसके अनुसार यदि चेक किया जाए, ठीक है ना, तो वो होता है आपका वैलिडेशन। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन अभी ये जस्ट समझाएं क्या करता है, चेकिंग द प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिकेशन। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमारा 10 क्वेश्चन आज समाप्त होता है। ठीक है, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है दोस्त, थैंक यू।